चाहती कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि मेरे घर पे पैसा ऐसे नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी, मेरे मुंह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई, इतनी वायरल भई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई, इतनी वायरल भई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा है कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि यू जा देखो, पूरी नाक कटाए है कि लड़का लो आए रहे हैं घर में, काय के मारे आए रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो? तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो में मांग है, तो अब भैया का रिएक्शन है जब वीडियो बनाए हुए से मना करो जा रहे है, तो रिएक्शन फोटो देवे इसका कि तुम्हारे घर में बहन बेटियां ना है, तुम इन पर फोटो मांगने चले है ना चले। तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, अभी फेमस हो गई हैं उनकी, हमें एक फोटो चाहिए। तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई। अब लाइन की लाइन भैया लगी, लाइन की लाइन लगी। अब मम्मी कहती और बना ले वीडियो, और बना ले वीडियो, ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे, तुम्हें नए सम्मान लगी रही हो, देखें अब तुम का हो जाता है। अब हम को भैया इतनी ना नॉलेज, इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें ना कहाँ है का ना कहाँ है। फिर हम सबसे कहने लगे भैया हमारे घर ना आओ, मेरी मम्मी चिल्लाती हैं। तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हो गो। अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब समझे ना आए कि हमने इतनी मेहनत करी, इतने ताने सुने, इतने अब गांव वाले ताने सुनाते कि काहे तुम तो वीडियो बनाती थी, कर ली बदनामी कराई ली, तुम्हें मिलो का ऊपर से ये सुनबे मिल लो। तो फिर हम का करें, मतलब दिमाग मेरे काम नहीं कर रहा हो तो कि हमने मेरी किस्मत में का है सो लिखो, इतनी बुरी किस्मत लेकर हम पैदा भई है। तो हम रो करे रात भर दिन भर सोचो करे कि ना हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई है, ना हम कुछ काम कर सकते हैं, ना घर से ना गांव से कहूँ बाहर जान दो जाता है कि कोई कंपनी में काम कर ले जाए, बस हुई तुम घिसो पिटाओ मरो चाहे कुछ करो। यही स्थिति गांव की रात है। गांव के लोग कभी मतलब गांव में लड़की अगर पैदा हो जाता है तो बस यही कह दी जाता है कि शादी करो जाओ। फिर उस टाइम जब टिकटॉक बैन हो गो, फिर मम्मी लड़का देखने लगी। मम्मी बोली कि अब तीनों बहन की मेरी शादी उस टाइम हो चुकी थी, बस हम ही अकेले बचे हैं। अब मेरी तीनों बहन की शादी हो गई है, हम अकेले बचे। फिर मम्मी मेरे लड़का देखने लगी, बोली कि अब तो तुम अपने कारनामे से तुम भर गई हो, पूरी हो गई हो, अब तो तुम हम कहीं मान लो। मम्मी मेरी बीमार फिर आने लगी। फिर उसके बाद बोली कि अब तुम्हारी शादी कर दे रहे, तुम जाओ घर जाओ कि हम गंगा नहा ले। मम्मी ऐसे बोली। फिर हमने कही अब हम कुछ कह भी नहीं सकते कि अब हम कुछ कर पाए नहीं तो हम क्या करें। तो फिर हम बोले कि ठीक है तुम्हें जो सही लगे। उसके बाद मम्मी ने लड़का मतलब ठीक ठाक घर से देखो कि चलो ये मेरी छोटी बेटिया है, अब जैसो मिल जाए वैसो। फिर मम्मी ने एक लड़का देखो फिरोजाबाद में, लड़का ने सब मना कर दी कि तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी नहीं है, गांव से है, हमें चाहिए ने पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए। तो फिर उनसे रिश्ता टूट गो, कोई फायदा नहीं वो। फिर उसके बाद फिर अब शेख सर अंशुल सर आए हमारे पास कि हमने तुम्हारे टिकटॉक पे वीडियो देखे थे। हमने कि हाँ भैया आप क्या कर देखे थे, टिकटॉक बैन हो गो, हम क्या कर सकते। बोले कि तुम यूट्यूब पर काम कर सकती हो, अच्छो ब्लॉग बना सकती हो। अब हमें ब्लॉग ही नहीं पता तो कि हम बनाए का। तो बोले कि नहीं हम तुम्हें बताओ करें। अब हमें यही ना भरोसा रहा है कि इन पर हम भरोसा कैसे करें, अनजान व्यक्ति हैं। काय हमारे उस टाइम हमें इतने लोग आए, इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ। टिकटॉक के टाइम जब हम वायरल हुए थे तो इतने लोग आए, इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आपसे पूछो ऐसे करे तुम बिग बॉस में चली जाइयो, तुम्हें इतना रुपया मिल जाइए, तुम नाटक बनाइयो तो तुम्हें इतना रुपया मिल जाए, सब ऐसे कहते। तो अब हम इन पर अंशुल और अभिषेक सर पर का भरोसा करें। हम कहते भैया कुछ ना हो, ये अब कुछ नहीं हम कर सकता। तो इनने हमें
हमारा हौसला बढ़ाओ कि नहीं तुम ब्लॉग बना सकती हो। अब मम्मी तब चिल्ला लगी कि अब तू फिर इन भरम जाल में पड़न लगी। अब जैसे तैसे तो हमने इन सब चीजों से छुटकारा दिवा पाओ। अब जे आएगे, अब जे टिकटॉक ये यूट्यूब के बारे में बताने लगे। हमने कि अब हम मतलब लग रहा हो तो कि ये बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। उसके बाद फिर हमने उनकी बात पर फोकस करो। हमने कही ठीक है, अब जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर हमारा मन विचलित भाव कि ना ना सर, हम कुछ नहीं ये सब कर पाए, हमें ना इन चक्कर में फांसो, अब हम जैसे है तैसे रहे। उसके बाद फिर अब शेख सरंसू सर माने नहीं कि 3-4 बार हमारे घर पे आए कि ना तुम कर सकती हो, तुम अलग कर रही हो ब्लॉग तुम शॉर्ट ब्लॉग बनाती हो, हमें पता ही नहीं। हमने ठीक है तुम आ जाओ। फिर मेरे एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर हमने कम से कम हमने मेरो मन ही ना लगे काम करवे। हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम बना सका यूट्यूब की। गांव के लोग फिर हंसन लगे कि देख अब यह कैसी भाषा बोला था, गोबर दिखात है, खेत दिखात है, ये को दिखे वीडियो पर, ऐसे सब कान लगे। अब हम कहा, जब हम फिर बिल्कुल टूट गए हम ना कि अब जे सब ही अब मजाक बना, तुम हम पता नहीं क्या करवा रहे, गोबर दिखवा रहे, मम्मी चिल्लाती हैं, सब करत, हम क्या करे बताओ। अब फिर लगा कि नहीं कि सब अंशुल सरब से सरकार की नहीं तुम अच्छो कर रहे हो, तुम्हें इनकी बातें सुन, अब तुम सुन ले, कुछ दिन बाद तुम्हारी यही तारीफ करे हैं। तो फिर हमें लगो ठीक है, अब हम कहूँ 1 महीना में एक ब्लॉग बना के दो करें, कहूँ बना ही ना करे, 2 महीना हो जाए ब्लॉग ही ना बनाओ करे। ये लोग बहुत ही परेशान रहो करें। इतनी हम मतलब इतो पढ़े लिखे में इतो नहीं जानते कि इतनी मेहनत करिए तो इतने हिन तक आ जाए। फिर हमने ये हमारे बहुत ही कमजोर हिंदी तक हम नहीं सही से पढ़ पाते। उसके बाद फिर अब शेख सर ने हमें पढ़ाए वो चालू करो, हमें यह कही कि तुम 2 घंटा किताब पढ़ो करो हिंदी की तो तुम्हें पढ़वो आ जाइए। फिर हम मन तो ना लगो करे, लेकिन ये हो करे अगर इनकी बात मान ली है तो शायद मेरे कुछ हो जाए। तो हम फिर पढ़वो चालू करे, पढ़न लगे। फिर हमें उसके बाद फिर हम पढ़न लगे। फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई 20,000। उसके बाद फिर मम्मी को रुपया दे अब शेख सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी को दे दी, हमें तो 1 रुपया तक नहीं मिलो बमस की, हमने इतनी मेहनत करी, हम 1 रुपया खर्च कर ले। तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो, मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है, तब फिर थोड़ो उनसे सपोर्ट मिलो चालू हो। अब फिर हम ब्लॉग बना पाओ तो मम्मी चिल्लाओ करे। पहले तो मम्मी आगे हमारे चिल्लाती थी कि तू वीडियो क्या बनाते है, जब हम वीडियो बनाए ना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे कि अब तुम वीडियो कुछ नहीं बना पाए हो, तुम कुछ नहीं कर पाए हो। फिर यह बात हो फिर मम्मी से अब शेख सर ने कही कि आंटी हमें 15 वीडियो को टाइम दो, 15 वीडियो को टाइम दो, 15 वीडियो हम बनवा दिए। ओके बाद शिवानी की झिझक खुल जाइए, फिर वह वीडियो बनाने लगे। उसके बाद फिर हम सोचे कि ठीक है, फिर मतलब फिर ऐसे धीरे धीरे करत ब्लॉग चालू करने लगे, ब्लॉग बनाने लगे। उसके बाद फिर रुपया है वो स्टार्ट होने लगो। जब रुपया आने लगो तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखात हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, ऐसे कान लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मारपीट खाई, इतने सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने को मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करने के बाद चलो ये तो सुनने को मिलो, यही मेरी जीत है। उसके बाद फिर सब अच्छो चलन लगो, सब सपोर्ट करने लगे। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आप गरीब पैदा हुए हो लेकिन गरीब मरोगे नहीं अगर आप में लालसा है कुछ करवे की। तो यही मेरी कहानी है थी। यहीं से आपको धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर